गड़बड़ मिल जाए तो आपके पेट, पानी गड़बड़ मिल जाए तो साहब देखिए पानी भी शुद्ध चाहिए, मिनरल वाटर। और बुद्धि कैसा चाहिए? सब चलेगा। बुद्धि कैसा चलता है? याद रख लीजिए, अगर हमने अपने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया, बुद्धि किसको कहते हैं? अरे बुद्धि तो एक पॉकेट मार के पास, आप ही के बगल में खड़ा हुआ, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपका पॉकेट काट लिया। अब ज्यादा बड़ा पढ़ा हुआ वो हुआ कि आप हुए? माफ करिएगा, बुद्धि नहीं, हमें तो सद्बुद्धि चाहिए, प्योर बुद्धि चाहिए। क्योंकि सारा खेल इस दुनिया में सफलता का किसका है? माइंड पावर। कौन पावर? माइंड पावर। इसलिए गायत्री मंत्र सबसे बड़ा काम ये करता है। इसलिए एक बार हमारे साथ साथ पूरे भाव से महामंत्र गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव प्रबंधनी माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच मंचासीन हमारे आदरणीय बाबूजी नरेंद्र बाबूजी, जो आरा जिला के संयोजक गायत्री परिवार, हमारे बीच बैठे हमारे सहयोगी के रूप में ज्ञान प्रकाश जी, जिनका अभी आप लेक्चर सुन रहे थे, निशांत रंजन जी, पटना के बड़े ही नामी रीजनिंग के टीचर हैं। इनका 500 का बैच चलता है। आप इनके पीला कुर्ता देख के ये सोचे होंगे कि लगता है हरिद्वार से कोई बाबा है। अभी आसानी से मिल गए हैं, कभी पटना में मिलने का भी कोशिश करोगे तो हमको लगता है 2 दिन लग जाएगा आपको। बड़े नाम टीचर हैं पटना के, जो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की तैयारी करवाते हैं। हम आपके बीच आए हैं, हम भी पीला, जैसा कि भी भाई अरविंद जी ने बताया कि हम जब गायत्री परिवार के कार्यक्रम में चलते हैं तो हमें पीला पहनना है। ये हमारे मिशन का कोड है, ड्रेस कोड है। जैसे सेना जब मोर्चा पर जाती है तो सेना का जो वर्दी होता है उसी को पहन के गन लेके खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन जब घर पर होता है तो सिविल ड्रेस में होता है। तो चूंकि हम सब अपने गुरु कार्य के लिए जब निकलते हैं, भगवान के कार्य के लिए निकलते हैं, तो ये पहनना होता है। ये देख के आप ऐसा मत सोच लेना कि हमें कह के तो बुलाया गया था, क्या कोई मोटिवेटर आ रहा है। अब आप सर खुजला रहे हो, साहब कहा तो मोटिवेटर, ये तो सब पीला पीला एक ही डिजाइन का, वो भी है, ये भी है, सब बाबा बैठा हुआ है। माफ करिएगा, आपको मैंने इसलिए समझा दिया। देखिए अभी बहुत सारी बातें आपको बताई गई। आगे एक चीज समझ लीजिए, इस दुनिया में सफलता सबको चाहिए, सक्सेस होना हर व्यक्ति चाहता है। सबके मन में कल्पना होता है कि हम कुछ न कुछ सक्सेस हो इस दुनिया में, जिससे लोग हमें जाने। क्या सोचने मात्र से हो जाता है? सोचने मात्र से नहीं होता है। पावर चाहिए, पावर। इस दुनिया में बिना पावर के कुछ भी, दुनिया में 3 तरह का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पावर का नाम है मसल पावर, 6 पैक बॉडी है। कितना पैक? कई बार लोग कहते हैं क्या बॉडी है यार, क्या बॉडी वाला है। दूसरा पावर मनी पावर, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर माइंड पावर। ये दोनों पावर उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। आपको कौन पावर स्ट्रॉन्ग करना है? माइंड पावर। पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, पढ़ तो रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे। एक लड़के से हमने पूछा क्या कर रहे हो भाई? कहा कोचिंग। हमने कहा कोचिंग का स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग अभी नहीं बताया गया है साहब। साहब आरा जिला घरवा, कौन बात के डरवा, कैसे होगा साहब? बैगन तौलने का नौकरी नहीं मिलेगा, भ्रम में मत रहिए। टाइट जींस, टाइट बेल्ट, टाइट जूता, सब टाइट, पूरा टाइट। अभी तक बिहार में वो कहावत है, ऊपर से फीट फाट, अंदर से मोकामा घाट। ये माल नहीं चलेगा।
वो जमाना गया जब भैंस जलेबी खाती थी। आज के जमाने में जो अंदर से फिट होगा वही बाहर हिट होगा। इंटरनल पावर, इंटरनल पावर। ये चेहरा देख के हम पकड़ते हैं कि किसका पावर कितना है। ये झोला उला लेके घर वाला को बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा, पावर चाहिए हैं। और यही पावर देने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है, जिसको हमने कह दिया पूजा पाठ, देवी देवता, भजन कीर्तन, सुपर साइंस है वो। आप कितना पढ़े हो मुझे पता नहीं, आप आरा के किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो मुझे जानकारी नहीं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, नाम सुना है आपने? पढ़े लिखे थे, राष्ट्रपति थे, और क्या थे? और क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े थे? अंगूठा छाप। उतने बड़े वैज्ञानिक, उतने बड़े साइंटिस्ट 45 मिनट पर डे क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते। ध्यान करने से क्या होता है? यहां एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन, आपके मेमोरी को कई गुना डेवलप करता है। कलाम साहब कितना देर करते थे? 45 मिनट। अभी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आपके माइंड पर रिसर्च किया, डिस्कवरी चैनल। अरे पढ़ते हो यार, कुछ समझो भी, खाली मोबाइल पॉकेट में लेकर सिनेमा देखते चलते हो। देखना रे कितना सुंदर है, देखनी तब ना। माफ करिएगा, हम मगही में बोलते हैं, भोजपुरी भी आता है। चलो साहब, मैं ये बात बोल रहा हूं, आप ये समझ लो, अभी जो रिसर्च हुआ है माइंड पर, समझ लोगे तो लाभ मिलेगा। नहीं तो जींस उन्स पहन के कितना लोग पान के गुमती पर खैका मार रहा है, फेंक रहा है, कुछ नहीं। रिसर्च में ये आया है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का मात्र 3.76% यूज कर रहा है। कितना? 3 पावर है 100, यूज कितना? 3.76। किसी स्टूडेंट को अगर 100 में 4 नंबर आ जाए तो क्या होगा? आपका माइंड पावर कितना काम कर रहा है? 3 साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, अगर हम अपने माइंड के पावर को मिनिमम 10% कर लें, कितना? तो जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, किसके बल पर? भगवान के बल पर। माइंड पावर, ये दुनिया में सारे चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वालिटी का जमाना है कि क्वांटिटी का? आपका पढ़ाई क्वालिटी वाला होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, ये क्या हुआ? क्वांटिटी। हमने कहा क्वालिटी। कम समय में ज्यादा चीजों को समझने की कैपेसिटी जो स्टूडेंट डेवलप कर लेगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्वालिटी, कम समय में। अभी बिहार की एक लड़की, कटिहार की, टॉप की, आईएएस बनी। पत्रकारों ने पूछा क्या आपके पढ़ने का स्टाइल क्या था, कैसे आप स्टडी करती थी? जवाब दी उस लड़की ने, मेरा पढ़ाई क्वांटिटी वाला नहीं, क्वालिटी वाला। आपका पढ़ाई क्वांटिटी वाला, दिन रात पढ़ रहे हैं। माफ करिएगा, ये माइंड का जो पावर है, जैसे जिम करने से क्या बनता है? बॉडी बनता है। ये साइंस है कि चमत्कार है? उसी तरह मेंटल जिम। कौन जिम? मेडिटेशन। अगर हमने मेडिटेशन कर लिया। और एक बात मैं और आपको बताऊं, अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कितना देर मेडिटेशन करते हैं? 1 घंटा रोज। सूर्य का ध्यान करते हो, गायत्री मंत्र करते हो। पावर कितना है? मोदी जी का पावर कितना है? डीजल कैसे? पेट्रोल। फिर भी लोग क्या कह रहे हैं? मोदी मोदी। पहले वाले प्रधानमंत्री ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे। ये सारा खोपड़ी का खेला है। इस खोपड़ी को अगर टैलेंटेड बना लिया जाए, इसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म। आप एक चीज समझ लो, ये पावर इतना है, सामान्य सा लड़का भी जिसको साफ पढ़ने में मन नहीं लगता है, बिल्कुल कमजोर है, मात्र 20 मिनट्स पर डे, मैं भी बता दूंगा आगे कैसे करना है। आपको मैं चैलेंज करता हूं,
अगर आपके पढ़ाई की क्वालिटी, आपको पढ़ने में अगर मजा आना शुरू नहीं हुआ, किसी काम को जबरदस्ती करिए और किसी काम को मजा लेके करिए, दोनों के रिजल्ट में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? गायत्री मंत्र के जब से सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है, ध्यान से यही लाभ मिलता है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी यहां चर्चा आया किसका? विराट कोहली, नाम सुने? अनुष्का का पति। हाँ, कितना देर मेडिटेशन करता है? 1 घंटा रोज। पावर कितना? अभी पाकिस्तान से पिछला एक मैच हार रहा था इंडिया, हम लोग तो मान लिए थे कि गया काम से। अरे भैया, सबसे हारना, उससे मत हारना। दूसरे जगह में उतना अफसोस नहीं होता है, लेकिन जब उससे हारता है तो लगता है छाती फट रहा है। हम लोगों ने मान लिया, लेकिन कितना रन बनाया? 1 घंटा रोज क्या करता है? मेडिटेशन करता है। पावर। शिखर धवन, नाम सुने? आप कौन धवन है? कोचिंग धवन, टाइट जींस धवन, बेल्ट टाइट, जूता टाइट, सब टाइट, पूरा टाइट। माफ करना। सचिन तेंदुलकर, नाम सुने? अरे किसका नाम ले आपके बीच? पान के दुकान पर जो छोरा खड़ा होता है उसका नाम ले, गुटखा खा के ठीक है उसका नाम ले। माफ करना, ये पावर। सचिन तेंदुलकर 1 घंटा रोज। ये पावर आज छात्रों को चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए। पढ़ने की क्वालिटी ठीक करनी होगी। पढ़ने की, एक लड़का, मैं एक कोचिंग में गया, पटना के नामी कोचिंग में मैं जाते रहता हूँ। हमारे बीच हर रविवार को 2-2 हजार लड़के आते हैं, 2-2 हजार। अभी आपके बीच बिल्कुल साधारण रूप में हम खड़े हैं, आपको भी मिलना होगा तो लंबे लाइन में आना। और एक कोचिंग में मैं गया, इंजीनियरिंग का कोचिंग था, बहुत सारे लड़के थे, यही जो बैग लेकर बचवा सब बैठा है, ऐसा ही निचल का बैग लेकर सब बैठा हुआ। हमने पूछा क्या कर रहे हो भाई? एक साथ बोला कोचिंग। हमने पूछा कोचिंग? किस चीज का कोचिंग? इंजीनियरिंग। हमने कहा इंजीनियरिंग का स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग साहब नहीं पता है। इंजीनियरिंग का कोचिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग का स्पेलिंग। लगे रहो मुन्ना भाई, तो वो सिनेमा आया था, मुन्ना भाई एमबीबीएस। ये मुंह कान का कोई वैल्यू नहीं। याद रखिएगा, ये सारा पावर। स्वामी विवेकानंद का चर्चा अभी संगीत में भी है, आपने सुना है? उस जमाने का बीए पास नौजवान, जिस जमाने में बीए का कोई वैल्यू था, आज तो बिहार में जिससे भी पूछिए, बीए, बीए मतलब बीए बैल। स्वामी विवेकानंद पढ़ने में इतने जीनियस थे, मोटा मोटा किताब पढ़ जाते थे, और किस पेज नंबर पर क्या लिखा है उनके माइंड में पेज नंबर के साथ याद रहता था। उनका मेमोरी इतना तेज था। आपका मेमोरी कितना तेज है? रात में फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ा, सुबह में आपका लाइट गुल है। स्वामी विवेकानंद 2-2 घंटा क्या करते थे? मेडिटेशन करते। अभी आप मोबाइल लेके घूम रहे हैं चमकौआ चाइनीज, 20,000, 22,000, 23,000, ये 25 का है सर। फेसबुक चलाते हो लगभग। फेसबुक कंपनी के मालिक का नाम बताओ। मार्क जुकरबर्ग। पूरी दुनिया जिसको देख रही है, वो मार्क जुकरबर्ग जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, अरे सुन यार अपने चीजों को, लीद पीद का, ये घोड़ा के लीद उठाने का नौकरी नहीं मिलेगा इसे में भैया। लीद वाला वैकेंसी मिला था 5 गो, नहीं मिला, नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, जुकरबर्ग भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, मिलने आया, क्या कहा सो सुनिए। कहा मैं तो अपने जीवन से हार चुका था, मेरी फेसबुक कंपनी डूब रही थी, एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स, आप कौन जॉब्स हैं? हम तो वही फुचका खाते हैं।
और चाट का एगो नामी दुकान है आरा में, वहां चाट चटा लेते हैं। एकड़े हीरो बने बैठे ऐंठ रहे हैं। माफ करिए, स्टीव जॉब्स के पास जब वो गया, अरे नामो लेंगे तो हम गैस के एजेंसी के फुफेरा भाई के नाम लेबो, हमार मामू के पेट्रोल पंप है आ होंडा के एजेंसी ले ले है, पीक के कही दिन बार गेटवे पर। माफ करना चल चुहा, आप लोग अच्छे लोग, बुरा मत मानना, देख के ही लग रहा है ऐसा माल मिलता कहाँ है। देखो जो भी बात कहेंगे हम बाहर को, जो अच्छा कहेंगे आपको, जो बुरा लगे वो सब, जो नहीं आया है उसको जाके बोल दीजिएगा भाई नहीं गली थोड़ा सा कालो ही सब बाहर। आप सुन लो, स्टीव जॉब्स के पास गए जुकरबर्ग और कहे कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं, फेसबुक कंपनी फ्लॉप हो रहा है, डूबने जा रहा है। मोदी जी के सामने ये बात जुकरबर्ग ने कहा, स्टीव जॉब्स ने जुकरबर्ग को कहा कि तुम इंडिया जाओ, और इंडिया में एक जगह है नीम के करौली का बाबा का आश्रम कैंची धाम, आज तक न्यूज ने उसको चलाया, और वहां जाके 2-3 दिन बैठ के ध्यान करो, तुम्हें जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और वो विदेश का व्यक्ति, फेसबुक कंपनी का मालिक, इंडिया आया बिना किसी के कहे हुए, कैंची धाम आश्रम गया, भारत के अध्यात्म की ताकत देखिए, और वहां वो 3 दिन नहीं 1 सप्ताह बिताया, और उसको सही में वहां से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला, और वहां से जाके फिर से अपना काम शुरू किया, और पूरी दुनिया में फेसबुक फिर से छा गया। ये बात मोदी जी को बताया जुकरबर्ग ने। आप जिस भारत भूमि के युवा हो, आपको भी सफलता चाहिए, लेकिन पान के दुकान वाला सफलता चाहिए। माफ करना, आपके पास तो वो पावर है जिस पावर से दुनिया आपको सैल्यूट कर सकती है। आपके पास तो, भारत के पास वो ताकत है कि आप जो चाहो अपनी तकदीर बना सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। आप क्या सोचते हो? आई एम लफुआ, यू आर सुपर लफुआ। कितना अच्छा लगता है शब्द लफुआ, अच्छा लगे। हम पटना में जब लड़का आता है, आ रहा बक्सर भभुआ, जिसका नाम अभी निशांत जी ले रहे थे, तो पहला दिन हमारे यहाँ किसी ने बुला के ले आया, चलो वहां मनीष भैया है। आया मंदिर में, प्रणाम कैसे करता है, एकदम जींस पहने हुए है, बेल्ट इतना बाहर निकाले हुए है, कुत्ता के पोची जैसा प्रणाम करेगा मूर्ति को। अच्छा आजा आजा आजा, थोड़े खोज रहे थे उसके बाद जब ऊपर बैठता है, जहां पर युवा का क्लास चलता है, उस जगह का नाम हमने क्या रखा है पता है? यूथ का सर्विसिंग सेंटर। जैसे होंडा का सर्विसिंग, मारुति का सर्विसिंग, उसी तरह किसका सर्विसिंग? और जब वहां सर्विसिंग मारते भक्त, अभी तो महिलाएं माता बहनें बैठी हैं, नहीं तो हम तो हुलिया बिगाड़ देते, चेहरा देख के बता देते कि पोजीशन का है। लेकिन चलिए, इज्जत का बात है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत। और उसके बाद जब उनका सर्विसिंग करके निकालते हैं, क्या हुआ? ठीक, चल, पता चल गया कि हमारा औकात क्या है। औकात से ज्यादा अपने पावर को सही दिशा में इन्वेस्ट करने का तरीका अगर स्टूडेंट लाइफ में हमने नहीं सीखा। अभी जिस डीएम का नाम ले रहा था, नाम सुन लो भाई, बेतिया का डीएम है, प्राइम मिनिस्टर अभी 2 बार उसको पुरस्कार, बेस्ट डीएम का अवार्ड 2 बार नरेंद्र मोदी ने अभी दिया है। कुंदन, कभी शिवा मंडल में जो भाई हमारे संगीत गा रहे थे ना, अरविंद जी, इसी तरह वो भी संगीत गाते चलता था गायत्री परिवार में, सब जगह पीला कुर्ता पहन के। साइंस कॉलेज का स्टूडेंट, पटना साइंस कॉलेज, हर रविवार को हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होता था। जब वो साइंस कॉलेज से चलता था, लड़के लोग तो कमेंट करते थे, बाबा चल दिए, मंदिर आ रहे तो क्या हो बाबा, अरे बाबा आइए बनिएगा बाबा। तो बाबा तो हो गए बेतिया के, अब पोता फचका खाएगा, यहाँ का बढ़िया मिलता है, खाओ खा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने को। जैसे ज्योतिषी हाथ देख के तकदीर देता है कि तुम्हारा राहु केतु शनि मंगल का कोई ठीक है, मैं चैलेंज करता हूं, आप थोड़ा देख के हम बता सकते हैं कि बैगन तोलने का नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या समझते हैं? वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो नहीं आए आज के कार्यक्रम में। आज तो धुलाइए था ही, हम प्लानिंग बना के चलते हैं कि हमको प्रवचन देने नहीं आता है, इसके लिए हम लोग हरिद्वार से लोगों को बुलाते हैं। हम लोग गुरुदेव के सफाई कर्मचारी,
नगर निगम का कर्मचारी देखे हैं, बड़का फट्ठा, बाल्टी और झाड़ू, और नाला जाम होता है तो क्या करता है? हम लोग वही है। हम लोग को प्रवचन देने नहीं, प्रवचन के लिए हम लोग हरिद्वार से कहा सुन के बुलाते हैं कि बाबा लोग को भेज दीजिएगा कथा कहानी। हम तो जानते हैं कि इसके भीतर क्या चल रहा है, इसके चेहरा से पकड़ते हैं कि क्या बनेगा। माफ करें, आप लोग देख के अच्छे लग रहे हो, आज का माल अच्छा मिला है, बहुत खुशी है आपको देख के। चलो साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमें तो ऐसा युवा चाहिए जिसको देख के मन खुश हो जाए। सुबह सुबह दर्शन कर लो, जैसे मूर्ति दर्शन होता है तो लोग कहते हैं आज हनुमान जी का दर्शन किए, दुर्गा माता का दर्शन किए, गायत्री माता का दर्शन किए। हमें तो ऐसा युवा चाहिए जिसका दर्शन सुबह सुबह हो जाए तो दिन भर का जतरा बन जाए। आज का युवा तो ऐसा है, अगर देख ले सुबह सुबह धोखा धोखी तैयारी कर रेलवे का, थोड़ा रेलवे के गिट्टी फोड़े के नौकरी नहीं मिलेगा। माफ करना भाई, माफ करना, हमें इसीलिए बुलाया गया है। हमें कोई, हम तो अज्ञानी आदमी, कबीरदास जी कहीं पढ़े लिखे नहीं थे। हमरा तो कहा पटना यूनिवर्सिटी, बात सही है, पटना यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए। कबीरदास जी को ना हिंदियों बोलने नहीं आता था। पाहन पूजे हरि मिलो, कौन हिंदी है भाई? लेकिन आज इसी देश में उन्हीं कबीरदास पर 22,000 लोग पीएचडी